नाम क्या है आपका? श्लोका उपाध्याय। आपने सीबीएसई 12th में कितने मार्क्स, मतलब कितना परसेंटेज हुआ आपका? 99.8%। अच्छा, टोटल कितना है नंबर? 500 में से 499 है। सब्जेक्ट कौन, सब्जेक्ट वाइज अगर नंबर की बात करें तो कितना कितना? हिस्ट्री में 99 है, पॉलिटिकल साइंस में 100, जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी में 100, जोग्राफी में 100 और इंग्लिश में 100। अच्छा, आपके फादर का नाम क्या है, वो क्या करते हैं? पापा का नाम दुष्यंत उपाध्याय है और वो बीकाजी इंटरनेशनल में हेड है। और मम्मी? मम्मी होम मेकर है, मम्मी का नाम क्या? नेहा उपाध्याय। अच्छा, आपको इतने नंबर मिले, इसके पीछे क्या लगता है, क्या कारण थे? बहुत मतलब टाइम देना, सेल्फ स्टडी, या फिर कुछ और भी आपने किसी तरह से पढ़ाई की? नहीं, मतलब मैंने कोई कोचिंग या कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा वो तो नहीं लिया था। मैं जो भी स्कूल से, मतलब जो भी स्कूल में पढ़ाते थे वही आके रिवाइज करती थी। और सेल्फ स्टडी, मोस्टली मैंने सेल्फ स्टडी की थी, बट उसके अलावा आई थिंक पेरेंट्स और टीचर्स इन सब का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट था। तो उसी की वजह से जो स्कोर 97 या 98 भी हो सकता था वो इतना मैक्सिमाइज हो गया। अच्छा, तो कितने घंटे की पढ़ाई इम्पोर्टेंट होती है इतने नंबर पाने के लिए? एक्चुअली कल से, मतलब कल नहीं परसों से जितने भी सारे, मतलब सबका एक ही क्वेश्चन होता है कि कितने घंटे पढ़ते हो। तो ऐसा नहीं था कि 8-10 घंटे, तो कभी भी नहीं पढ़ाई की। बस बोर्ड्स, जब बोर्ड्स का टाइम आ गया था तब पूरे दिन पढ़ना पड़ता था, तब तो शायद तब सभी लोग पढ़ते हैं पूरे दिन। उसके अलावा मैं नॉर्मल ही पढ़ती, स्कूल से आके 2-3 घंटे पढ़ती थी हर रोज़। बट ये ज़रूर था कि हर रोज़ पढ़ना है। जो भी स्कूल में पढ़ाते थे वो मैं रिवाइज करती थी हर रोज़ 2-3 घंटे। उसके अलावा सैटरडे संडे को थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ती थी। बट कभी भी ऐसा नहीं था कि 6-7 घंटे लगातार नॉर्मल रूटीन में मैंने ऐसे कभी भी एक्स्ट्रा इतना नहीं पढ़ा। अच्छा, तो आपके लिए सेल्फ स्टडी इम्पोर्टेंट है या फिर आपको लगता है कि कोचिंग से पढ़ाई? मेरे को तो मतलब अगर स्पेशली अगर ह्यूमैनिटीज़ की बात करें तो जो भी बोर्ड एग्जाम्स में जो भी आता है वो सब एनसीईआरटी से ही आता है। कुछ भी एक कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जो कि एनसीईआरटी के बाहर की आए। तो मेरे को नहीं लगता कि किसी भी कोचिंग, क्योंकि वो बस टीचर चेंज हो जाता है, वो आपकी बुक्स और कंटेंट सेम ही है। तो अगर कोई भी थोड़ा सा उतना एफर्ट लगा सकता है, इवन अगर आपके स्कूल के टीचर्स थोड़ा सा एफर्ट लगा रहे हैं, तो किसी कोचिंग की नीड होती नहीं है, आप खुद ही कर सकते हो। दूसरा ये कि क्या स्कूल में कौन से ऐसे टीचर जिसको आप ये कहेंगे कि उनकी वजह से आपको इतने मार्क्स मिले? शायद क्योंकि कई बार होता ना कि हाँ सब्जेक्ट हाँ टफ हाँ हो, हाँ। लेकिन टीचर ऐसा होता है तो वो इजी बना देता है उसको। एक्चुअली मेरी ज्योग्राफी की मैम थी अमन मैम, वो मेरी क्लास टीचर भी थी, तो वो पूरे समय साथ रहती थी। फिर पॉलिटिकल साइंस में, मतलब मेरे ऑनेस्टली सारे सब्जेक्ट टीचर्स ऐसे थे जो कि पूरे समय पीछे पड़े रहते थे, पूछते रहते थे कि आज क्या किया, आज क्या किया। पॉलिटिकल साइंस में अभिषेक सर थे, वो हर रोज़ अलग अलग वर्कशीट्स भेजते थे हमेशा। जैसे लास्ट में भी सैम्पल पेपर्स वगैरह होते थे, तो वो सारे टीचर्स, चाहे अमन मैम हो चाहे अभिषेक सर हो, वो चेक करके। और एक हिस्ट्री के मेरी मैम थी ऋतु मैम, जिन्होंने कि 12th के मिड में एक्चुअली स्कूल लीव कर दिया था। बट उसके बाद भी जो भी 6 महीने बचे, वो हर हफ्ते एटलीस्ट कॉल करके पूछती थी कि क्या स्ट्रैटेजी है, या कोई भी पेपर हो तो वो भेज देती थी। तो आई थिंक वो उन तीनों का काफ़ी बड़ा सपोर्ट रहा है, उसकी वजह से भी बहुत हेल्प हुई है। मतलब स्कूल का बड़ा रोल होता है। हाँ, स्कूल का भी बहुत वो होता है। अच्छा, अगर आगे की क्या प्लानिंग है कि क्या करना हाँ, है? तो अभी तो सबसे पहले नेक्स्ट वीक मेरे सीयूईटी के एग्ज़ाम्स हैं। तो सबसे पहले तो वही क्लियर करके आई एम होपिंग कि मेरे को नॉर्थ कैंपस का कोई, मतलब सबसे बेस्ट जो कॉलेज है उनमें से कोई एक मिल जाए। और फर्स्ट प्रेफरेंस जोग्राफ़ी की है, तो होपफुली वही मिले। उसके अलावा ग्रेजुएशन के, मतलब ग्रेजुएशन स्टार्टिंग से ही मैं ट्राई करूँगी कि सिविल सर्विसेज का मतलब रिसर्च करती रहूँ कि कैसे कैसे, और आगे सिविल सर्विसेज की ही तैयारी करनी है। अच्छा, यूपीएससी के हाँ। क्वालिफाई करने की तैयारी। अच्छा, दूसरा ये कि अगर मतलब जो फ्री टाइम होता है उसमें क्या करना पसंद करते? फ्री टाइम में जैसे काफ़ी सारी, मतलब फ्री टाइम जब मेरा होता था तो ऑनेस्टली मेरे को सिंगिंग बहुत पसंद थी। तो वो कर, मतलब ऐसे नहीं था कि जैसे कोई गाना सुन लिया या कुछ कर लिया। रीडिंग कर ली थोड़ी सी। बाहर मैं थोड़ा सा कम निकलती थी, बस वॉक करने के लिए थोड़ा सा निकलते, मतलब स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी नहीं थी मैं। पर मैं स्विमिंग वगैरह के लिए समर्स में स्पेशली, जब तक स्विमिंग चलती थी तो मैं स्विमिंग चली जाती थी। और टीवी वगैरह तो मैं देखती थी, जब मतलब जब मेरा फ्री टाइम होता था उसमें ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि ये चीज़ नहीं करनी, ये चीज़ नहीं करनी। तो मैं भी नॉर्मली टीवी भी देखती थी और दोस्तों से बात भी करती थी, फ़ोन भी, मतलब सब चीज़ थोड़े कम उसमें करती थी, ऐसा नहीं था कि पूरे दिन। पर जब भी मेरा फ्री टाइम होता था उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, मैं टीवी देखती थी, फ़ोन यूज़ करती थी, बाहर भी जाती थी। तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था किसी भी चीज़ का कि ये नहीं करना है।
पेरेंट्स का कितना रोल होता है? हाँ, आई थिंक कि काफ़ी सारे बच्चों के पेरेंट्स होते हैं वो बहुत प्रेशराइज करते हैं कि नई स्ट्रीम ये लेनी है या बनना यही चीज़ है या फिर मार्क्स इतने ही लाने हैं। तो मेरे केस में आई थिंक मम्मी पापा का कोई भी ऐसा प्रेशर नहीं था। मैं जब ज़्यादा पढ़ती थी वो कहते थे कि थोड़ा सा आराम कर लो या थोड़ा सा बाहर चलो या रेस्ट कर लो। तो आई वुड से पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। और जो मार्क्स, मैं तो ये कहूँगी कि जो मार्क्स 97%, 98 या 96 भी हो सकते थे, वो मैक्सिमाइज इसी वजह से हो जाता है क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस और सपोर्ट मिल जाता है, चाहे वो पेरेंट्स का हो चाहे वो टीचर्स का हो।